एक तरफ विपक्ष के नेता राहुल गांधी देश भर में मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हम मोहब्बत की बात करते हैं, हम नफरतों पर हावी हैं, हम मोहब्बत से जीत जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान वाकई मोहब्बत बेचती है? क्या वाकई राहुल गांधी की जो मोहब्बत की दुकान है उसमें तमाम लोग शामिल हैं? अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? एक तरफ राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का ख्वाब देखा जा रहा है, एक तरफ विपक्ष ये चाहती है कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बने, उनका परिवार गांधी परिवार ये चाहता है कि वो प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन सवाल यह है कि जिस व्यक्ति के पास एक सूबा नहीं संभल पा रहा है वो देश कैसे संभालेंगे? अब आप कहेंगे कि इतनी बड़ी बात क्यों कही जा रही है? हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का एक सूबा है, एक राज्य, वहां पर कांग्रेस की सरकार है। पिछले 2-3 सप्ताह में जिस तरह से नफरतें वहां पर पड़ोसी जा रही है, यकीन मानिए कि हिंदुस्तान के उन राज्यों में भी इतनी नफरतें इतनी तेजी से नहीं फैली जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप अगर खबरों को पढ़ते होंगे, अखबारों को पढ़ते होंगे, अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया तक रूबरू होंगे, उसे देखते होंगे, तो आपने देखा होगा कि किस तरह से पिछले कुछ दिनों में हिमाचल प्रदेश के अलग अलग शहरों से, चाहे वो शिमला का संजौली हो, चाहे वो कुल्लू हो, मंडी हो, या फिर हिमाचल प्रदेश के अलग अलग कई क्षेत्र हो, वहां से ये खबरें निकल करके सामने आई कि मसाजिदों को ध्वस्त करने की मांग की जा रही है। लोग सड़क पर उतर करके, हिंदुत्ववादी दल के कई नेता सड़क पर उतर करके मसाजिदों को ध्वस्त करने की मांग कर रहे थे और कह रहे थे कि ये इलीगल जमीन पर बनाई गई है, ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इतनी नफरतें जो पड़ोसी जा रही है, सड़कों पर उतर करके मुसलमानों के खिलाफ जो नारेबाजी की जा रही है, देश से मुसलमानों को हटाने भगाने और हिमाचल प्रदेश को देवभूमि बताते हुए मुसलमानों से उस क्षेत्र को फ्री करने की बातें की जा रही है, क्या ये नफरत फैलाने की एक अलग प्रकाष्ठा नहीं है? क्या इस पर मोहब्बत की दुकान की बात करने वाले की नजर नहीं है? क्या राहुल गांधी को अपने मुख्यमंत्री से बातचीत करना नहीं आता है? क्या वो ये आदेश नहीं दे सकते कि इस तरह से जो गुंडाई सड़कों पर हो रही है उसे रोकी जाए? हिमाचल प्रदेश से एक और खबर अभी हाल ही में सामने आई है, जहां एक दल ने मुस्लिम व्यापारियों के ऊपर यह आरोप लगा दिया कि इन मुसलमानों ने, जो कि बाहरी मुसलमान हैं, यह लफ्ज का इस्तेमाल किया गया, बाहरी मुसलमान, उन मुसलमानों को ये लोग कहते हैं जो उत्तर प्रदेश से, अलग अलग स्टेट से उस सूबे में जाते हैं, उन पर यह आरोप लगा रहे हैं ये लोग कि ये लोग जो है उस राज्य में जाते हैं और वहां पर इलीगल तरीके से हैं, और उनके ऊपर सीधे तौर पर यह आरोप लगाया कि इन्होंने फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल किया। यहां तक कि जी न्यूज ने इसे आधार घोटाला बता दिया। लेकिन जब इस पूरे मामले पर वहां के पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई की और पता किया तो मालूम चला कि ऐसा है कि जो आधार कार्ड जिस पर यह आरोप लगाया गया था कि तमाम लोगों का डीओबी, डेट ऑफ बर्थ जो है वो सेम है, वो असल में जो आधार बनाने वाली एजेंसी है उसकी अपनी गलती है, वो टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसमें मुसलमानों की गलती नहीं थी। सवाल यह है कि जिन लोगों ने आरोप लगाया क्या उनके ऊपर कार्रवाई होगी? जिन अखबारों ने, जिन मीडिया प्लेटफॉर्म ने यह खबर चलाई कि मुसलमानों ने आधार घोटाला किया, क्या उनके ऊपर कार्रवाई होगी? क्या मोहब्बत की दुकान की बात करने वाले राहुल गांधी इस पूरे मामले को लेकर के हिमाचल प्रदेश के जो होम मिनिस्टर है उन्हें एक लेटर लिखेंगे कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए? क्या राहुल गांधी को नहीं चाहिए था कि वो एक वीडियो बनाते जो चुनाव के वक्त में वो बनाया करते थे कि इस तरह से नफरतें नहीं पड़ोसी जानी चाहिए? ये वो तमाम सवाल है जो सिर्फ मेरा सवाल नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के हजारों लाखों मुसलमान का सवाल है, जो वो राहुल गांधी से पूछना चाहते हैं। इसलिए क्योंकि राहुल गांधी की कथनी ये है, वो कहते ये हैं कि हम मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, हम मोहब्बत चाहते हैं, लेकिन करनी यह है कि उनके राज्यों में मुसलमानों के खिलाफ नफरतें पड़ोसी जा रही है और उनके लब सिले हुए हैं। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देखते हैं, इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।